नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बीएस ट्रेडिंग लेवल। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, वेलकम है आपका। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए, किसी को पता रहेगा या फिर किसी को नहीं पता रहेगा, तो जिसको नॉलेज नहीं है, जिसे मालूम नहीं है डिविडेंड होता क्या है, तो वो पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर देखना। और अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज़ कर देना सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो आज हम जो बात करेंगे वो डिविडेंड की बात करेंगे। तो डिविडेंड कंपनी कब देती है, सबसे पहला पॉइंट, कंपनी डिविडेंड जो रहता है वो कब देगी या फिर कब देती है। तो सबसे मेन पॉइंट जो रहती है कि भाई, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूँ कि डिविडेंड मतलब जो रहती है चीज़, उसको हम हिंदी में बोलते हैं लाभांश। मतलब क्या, जो लाभ होता है कंपनी को, जो प्रॉफिट होता है कंपनी को, जो भी प्रॉफिट होगा क्वार्टरली रिजल्ट में या फिर 6 महीनों में प्रॉफिट होगा या फिर वो 1 साल में भी दे सकती है। तो जब भी उसको लगता है कि भाई कंपनी प्रॉफिटेबल है और उसको देना चाहिए, तो वो खुशी खुशी प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो रहता है एज पर शेयर के मुकाबले, मतलब जितना भी आपके पास में शेयर है, हर शेयर पे वो डिविडेंड डिक्लेयर करती है, ठीक है। तो कौन देगी? जिसका धंधा चल रहा है, जो कंपनी प्रॉफिटेबल है वही कंपनी आपको खाली डिविडेंड दे सकती है। दूसरी कंपनी जो लॉस कंपनी कर रही है, वो आपको कंपनी कभी भी डिविडेंड नहीं दे पाएंगी। या फिर वो कंपनी जो नई कंपनी है, वो जो सोचती है कि भाई नई कंपनी है, प्रॉफिट हो रहा है नई कंपनी को, लेकिन उसको वो जो भी जितना भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट अपने कंपनी के ग्रोथ के लिए, अपने कंपनी के ग्रोथ के लिए या फिर एक्सपांड करने के लिए वो लगाएगी पूरा का पूरा कैपिटल, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी खराब है या फिर बकवास है। कंपनी खराब नहीं है, कंपनी बकवास नहीं है। अगर उस कंपनी में, जो नई कंपनी है, उस कंपनी के शेयर आपने लिए, भले वो प्रॉफिटेबल कंपनी है, उसमें आपने शेयर खरीदी किए, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद में उस कंपनी के शेयर्स बढ़ेंगे। तो शेयर्स की रेट जो बढ़ेगी तो उसमें आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो कंपनी में प्रॉफिट कब कब होता है? एक तो आप बाय करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, बराबर है। इन्वेस्टमेंट करके एक प्रॉफिट बनाते हो, मतलब कि कोई स्टॉक को आपने बाय किया, बराबर, किसी कंपनी के स्टॉक को आपने बाय किया एक 500 रुपए पे, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का 500 रुपए पे बाय किया स्टॉक को, और वो 600 रुपए पे जा रहा है, तो ये आपका क्या हुआ? 100 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, बराबर। ये पहला प्रॉफिट होता है जो मार्केट, शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरा प्रॉफिट कहां पे होता है? जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है, और अगर कंपनी प्रॉफिटेबल होती है तो वो अपने कंपनी में, कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है उसका कुछ हिस्सा शेयर धारकों को, यानी शेयर होल्डर को वो दे देती है, खुशी खुशी वो दे देती है। मतलब कि लाभांश, लाभांश मतलब कि जो प्रॉफिट, लाभ का लाभ मतलब प्रॉफिट, अंश मतलब प्रॉफिट का थोड़ा सा अंश अपने शेयर होल्डर को वो दे देती है। मतलब क्या होगा कि सपोज करो कि कंपनी ने डिक्लेयर किया कि 10 रुपया डिविडेंड या फिर 5 रुपया डिविडेंड या फिर 2 रुपया डिविडेंड पर शेयर, बराबर है। मतलब अगर सपोज करो कि 5 रुपया कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, 5 रुपया कंपनी पर शेयर पे डिविडेंड डिक्लेयर करती है पर शेयर, ठीक है। अगर आपके पास में 100 क्वांटिटी हो, 200 क्वांटिटी हो, 500 क्वांटिटी हो या फिर 1000 क्वांटिटी हो, बराबर है। सपोज करो कि आपके पास में 100 क्वांटिटी है, 100 क्वांटिटी है, डिक्लेयर कितना हुआ? 5 रुपीज पर शेयर, बराबर। 5 रुपए का हर शेयर का डिक्लेयर हुआ, मतलब क्या हुआ? 100 इंटू 5, 100 इंटू 5 कितना हुआ? 500 रुपीज। कितना हुआ? 500 रुपीज। अगर आपके पास में कंपनी के 100 शेयर है और आपको कंपनी ने 5 रुपया हर शेयर के पीछे डिविडेंड दिया है, तो 100 इंटू 5 ये आपका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। और ये जो प्रॉफिट रहेगा ये डिविडेंड के थ्रू आया हुआ प्रॉफिट है आपका, बराबर है। तो ये प्रॉफिट आपके डीमेट अकाउंट में नहीं जाएगा, ये प्रॉफिट आपका सीधा का सीधा आपका बैंक अकाउंट में जाएगा। आपका जो भी बैंक अकाउंट रहेगा डीमेट अकाउंट से कनेक्ट, उसके अंदर वो चला जाएगा, ठीक है। अभी बात समझनी है कि डिविडेंड हमें कब मिल सकता है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंपनी हमें डिविडेंड प्रोवाइड करेगी। तो उसके अंदर पहली जो चीज रहती है, इसके अंदर आपको 4 डेटे रहती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट 4 डेटे रहती है, वो हमें पहले ध्यान में रखनी रहती है। तो उससे पहले अगर हमारे पास में कोई कंपनी के शेयर है या फिर अगर नहीं है, तो आप उसको पहले डिविडेंड देने से पहले उस शेयर को आप अपने पोर्टफोलियो में बाय करके रख सकते हैं, तो उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा डिविडेंड अर्न करने के लिए, ठीक है। तो पहली जो कंपनी रहती है, डिविडेंड कब अनाउंस होता है? डिविडेंड कौन अनाउंस करता है? तो मीटिंग होती है डायरेक्टर्स की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं कंपनी के, वो अनाउंस करते हैं कि भाई डिविडेंड देना है कि नहीं देना है।
तो सबसे पहले अनाउंसमेंट डेट, कंपनी अनाउंस करेगी कि भाई हमको, कंपनी को, शेयर होल्डर को, कंपनी की तरफ से शेयर होल्डर को क्या करेंगे, डिविडेंड देने वाली है कंपनी, शेयर होल्डर को डिविडेंड देने वाली है। मतलब क्या हुआ, पहला जो पॉइंट रहेगा आपका वो रहेगा आपका अनाउंसमेंट डेट, बराबर है। मतलब कंपनी अनाउंस करेंगी कि भाई ये वाले डेट में अनाउंस कर दिया है कि डिविडेंड देने वाली है कंपनी, ठीक है। तो अब पता चल जाएगा कि भाई कंपनी ने ऑलरेडी इस डेट को डिविडेंड देने की तारीख डिक्लेयर कर दी, मतलब कि अनाउंस कर दिया है डेट को, मतलब कि एक पर्टिकुलर डेट पे कंपनी के डायरेक्टर, जो मीटिंग होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, बराबर है, जो बोर्ड रहेंगे कंपनी का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो मीटिंग करेंगे उस टाइम पे ये अनाउंसमेंट होगी, ये डेट, ठीक है। ये डेट हमें पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, जो दूसरी डेट होंगी आपकी, वो दूसरी डेट होंगी आपकी एक्स डेट। दूसरी डेट कौन सी होगी, एक्स डेट। एक्स डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखना है। एक्स डेट में, एक्स डेट का मतलब क्या होता है कि अगर एक्स डेट से पहले, एक्स डेट जब डिक्लेयर होंगी, एक्स डेट से पहले आपके पास, मतलब कि अनाउंसमेंट डेट आपको पता चल गई कि भाई कंपनी डिविडेंड देने वाली है। तो एक्स डेट जब रहेंगी, एक्स डेट से पहले आपके अकाउंट में वो कंपनी के शेयर होने बहुत ही जरूरी है। फिर आप इन्वेस्टर रहोगे, मतलब कि ऑलरेडी आपके कंपनी के शेयर्स ऑलरेडी आपके पास में है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको खाली डिविडेंड के लिए, आपको ओनली डिविडेंड करने के लिए, डिविडेंड गेन करने के लिए किसी कंपनी के शेयर खरीदी करने हैं, तो आपको एक्स डेट से पहले कंपनी के शेयर को खरीदी करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। कितने दिन पहले, एटलीस्ट एक दिन पहले तक आपके डीमेट अकाउंट में वो कंपनी के शेयर होने चाहिए, होना जरूरी है। अभी एक बात और बता देता हूं, इंडियन जो सेबी के रूल है, जो सेबी का रूल है, जो आप इक्विटी खरीदी करते हो, शेयर्स खरीदी करते हो, तो उसका T+2 का सेटलमेंट होता है। मतलब जिस दिन आपने बाय किया +2 डेज, T+2 तो सेटलमेंट होती है। तो ध्यान रखना है कि कम से कम आपके अकाउंट में वो 2 दिन पहले, एक्स डेट से 2 दिन पहले, एक्स डेट से बिफोर 2 डेज आपके अकाउंट में वो शेयर्स होने बहुत ही जरूरी है, तभी आपको डिविडेंड मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तीसरी डेट जो रहती है, जिसे हम बोलते हैं रिकॉर्ड डेट, रिकॉर्ड डेट। अभी जो रिकॉर्ड डेट जो रहेंगी, इसका मतलब क्या होता है कि भाई एक्स डेट से पहले जितने भी शेयर होल्डर्स है, एक्स डेट से पहले जितने भी शेयर्स होल्डर्स है, उनका रिकॉर्ड निकाला जाएगा। रिकॉर्ड मेंशन किया जाएगा कि भाई इतने इतने शेयर होल्डर्स है, इतने इतने जनों की होल्डिंग है शेयर्स के अंदर, किस डेट से पहले, एक्स डेट से पहले। एक्स डेट से पहले जिनके पास भी होल्डिंग है, तो रिकॉर्ड डेट के दिन क्या होगा कि उनकी पूरी की पूरी एक लिस्ट बना दी जाएगी कि भाई इनको ही खाली डिविडेंड देना है, बाकी को रिकॉर्ड डेट के बाद में या फिर एक्स डेट के बाद में कोई भी कंपनी के शेयर्स, आप उस कंपनी के पर्टिकुलर शेयर खरीदी करते हो तो आपको डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। तो एक्स डेट से पहले ध्यान रखना है हमेशा एक बात का कि एक्स डेट के पहले आपके अकाउंट में उस शेयर के, उस कंपनी के शेयर्स होने बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, तभी आपको डिविडेंड मिल सकता है। तो रिकॉर्ड डेट तक आपके अकाउंट में शेयर्स होने जरूरी है। जब रिकॉर्ड डेट के टाइम पे आपके शेयर्स, आपके कंपनी के शेयर्स आपके अकाउंट में रहेंगे, डीमेट अकाउंट में रहेंगे, तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि रिकॉर्ड डेट के दिन ही निकाल दो, ध्यान रखना है उसी दिन नहीं निकालना है आपको। चौथा डेट जो रहता है वो रहता है पेएबल डेट, बराबर है। पेएबल डेट मतलब क्या, कंपनी ने आपको डिविडेंड दे दिया है, कंपनी ने आपको डिविडेंड दे दिया है। जब भी वो कंपनी डिविडेंड देगी, जिस दिन देने वाली है वो रहती है आपकी पेएबल डेट, मतलब कि आपको उस डेट को डिविडेंड आपके अकाउंट में जितने भी शेयर्स आपने खरीदी किए हुए थे एक्स डेट से पहले, जितनी भी आपके पास में होल्डिंग थी एक्स डेट से पहले, उतने शेयर्स आपके उसके शेयर के, मतलब कि उस शेयर्स के मुकाबले आपको जितना भी डिविडेंड मिला है वो डिविडेंड आपके बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके बाद में आपको क्या जो करना है वो कर सकते हो, मतलब कि पेएबल डेट के बाद में आप उस शेयर को बेचो या फिर कोई दूसरा स्टॉक को आप खरीदी कर सकते हो या फिर उसी को आप
लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो होप कि आपको इन्फॉर्मेशन मिली रहेंगी, अच्छे से समझ में आया रहेगा। अगर सच में वीडियो अच्छा लगा रहेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली रहेंगी, कुछ नॉलेजेबल चीज़ें मिली रहेंगी, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और दूसरी चीज़, मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल्स पोस्ट करता हूँ मैं, तो वहाँ पे आप वहाँ से फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।